गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आइए आपका स्वागत है। देखिए चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2 अवकलज के अनुप्रयोग एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। उसके अंदर जो टॉपिक हम पढ़ेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, वर्धमान और ह्रासमान फलन। इससे जो पहली एक्सरसाइज है उसका नाम क्या है? इससे पहले जो टॉपिक है उसका नाम क्या है? उसका नाम है राशियों के परिवर्तन की दर। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वैल्यू। तो एक्चुअली आप ऐसा करते हैं, जो जो टॉपिक कटे हुए, ठीक है, कोविड के कारण कुछ टॉपिक आपके कट किए गए हैं, तो उन्हीं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हीं चैप्टर को पढ़ाएंगे जो बोर्ड के लिए रखे गए। आपको आगे इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए और मैथमेटिक्स सीखनी है और सीखना भी है, क्योंकि 12th का तो सारा सिलेबस आपकी जेईई में आता है। तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने यूट्यूब चैनल पर एक्सरसाइज 6.1 भी कंप्लीट करा रखा है। प्लेलिस्ट क्लास 12 मैथमेटिक्स के अंदर वो सारे क्वेश्चन करेंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसलिए मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल, राशियों के परिवर्तन की दर, उनको नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि सालों सिलेबस से हटा हुआ है। ठीक है ना? तो वर्धमान और ह्रासमान फलन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इसको आपको देखना है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है। पहले थोड़ा डेफिनेशन आप देख लीजिए। ठीक है, देखने में दिक्कत है तो वहां बैठ सकते हो, दिक्कत है, ठीक है ना? अब कौन फंक्शन इंक्रीजिंग होंगे, कौन फंक्शन डिक्रीजिंग होंगे? ये मानो कोई फंक्शन है एफ एक्स, ये कोई फंक्शन एफ एक्स है, किसी ओपन इंटरवल ए बी में, ओपन इंटरवल लिया आपने ए बी, ठीक है, और कोई दो पॉइंट यहां लिए x1 x2 बिलोंग्स टू ए बी। कहने का मतलब है मेरा कि x1 पॉइंट भी ए बी में है और x2 पॉइंट भी ए बी में है। किस रूप में है ये कि x1 इज लेस देन x2, x1 की वैल्यू छोटी और x2 की बड़ी है। परंतु यदि ऐसी स्थिति आ रही है कि f(x1) इज लेस देन इक्वल टू f(x2), ठीक है, थोड़ा परिभाषा समझिए आप। आपने किसी इंटरवल ए बी में दो पॉइंट ले x1 और x2, ठीक है, x1 की वैल्यू x2 से कम है, परंतु इस x1 पॉइंट पर आपने फंक्शन की वैल्यू देखी, वो क्या है? f(x1) है, और x2 पॉइंट पर भी फंक्शन की वैल्यू देखी, वो क्या है? f(x2) है। x1 x2 से लेस है, परंतु f(x1) फंक्शन की वैल्यू f(x2) से लेस भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है। तो इसको बोलेंगे वर्धमान फलन। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन। आया समझ में? सीधी सीधी बात है कि जैसे जैसे x के मान बढ़ रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है। x1 छोटा है, x2 बड़ा है, और f(x1) छोटा है, f(x2) बड़ा है, तो इंक्रीजिंग हो गया ना फंक्शन, फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है, तो इसको इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। दूसरी स्थिति में यदि ऐसा है कि f(x1) इज लेस देन f(x2), मतलब इज इक्वल टू वाली स्थिति नहीं आएगी। समझ में आ रहा है? इज इक्वल टू वाली स्थिति नहीं आ रही। इसमें क्या है, इज इक्वल टू भी हो सकता है, किसी कोई दो पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू बराबर भी हो सकती है। परंतु यदि कहीं बराबर नहीं है, f(x1) इज लेस देन f(x2), जबकि x1 की वैल्यू x2 से लेस है, तो इसको बोलेंगे निरंतर वर्धमान फलन। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली
इंक्रीजिंग फंक्शन। निरंतर वर्धमान फलन, ये लगातार बढ़ रहा है, लगातार चेंज हो रहा है, इसकी मतलब लगातार वैल्यू क्या है, बढ़ रही है, इज इक्वल टू वाली स्थिति नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, एक स्थिति में मैं यदि देखता हूं कि x1 x2 बिलोंग्स टू AB इफ, ठीक है, और x1 इज लेस देन x2, x1 की वैल्यू x2 से लेस है, ठीक है, और f(x1) की वैल्यू f(x2) से बड़ी है या बराबर है, ठीक है, f(x2) की यदि बराबर है उससे बड़ी है, ये ग्रेटर का साइन है, f(x1) बड़ा है, f(x2) छोटा है। माना आपने एक पॉइंट लिया x = 1, एक लिया x = 2, तो x = 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, बड़ी है, x = 2 के बजाय, ये समझिए, x = 1 लिए, x = 2 लिया, आपने निकाला f1, आपने निकाला f2, f1 बड़ा है और f2 छोटा है, जबकि 1 2 से छोटा है, परंतु फंक्शन की वैल्यू 1 पर फंक्शन की वैल्यू 2 से बड़ी है, ठीक हो, जिसका मतलब घट रहा है, डिक्रीजिंग हो, तो इसको बोलेंगे ह्रासमान फलन, ह्रासमान फलन, ठीक है। और यदि ऐसा है आपका कि f(x1) इज ग्रेटर देन f(x2), f(x1) का मान f(x2) से बड़ा है, इज इक्वल टू वाली स्थिति नहीं आ रही है, तो इसको बोलेंगे निरंतर ह्रासमान फलन, स्ट्रक्चरली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, स्ट्रक्चरली डिक्रीजिंग फंक्शन। अब समझ में आए स्ट्रक्चरली इंक्रीजिंग क्या है, स्ट्रक्चरली डिक्रीजिंग क्या है, इंक्रीजिंग क्या है और डिक्रीजिंग क्या है। एक तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक हो, वर्धमान मतलब फंक्शन की वैल्यू लगातार बढ़ रही है, ह्रासमान मतलब जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही, फंक्शन की वैल्यू घटती जा रही है, ठीक है। जैसे किसी टाइम पर आप f(x) = 1/x लेंगे, ठीक है, x की वैल्यू 1 तो उसकी वैल्यू 1, x = 2 तो ये हो गया 1/2 घट गया, x = 3 हो गया 1/3, घटता जा रहा है, ये अपने आप में क्या ह्रासमान फलन, ठीक है। अच्छा, अब जिस मेथड से आप क्वेश्चन करेंगे उसका भी एक सरल तरीका होगा। आप क्या करेंगे, आप फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, f(x) मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन f(x) विद रिस्पेक्ट टू x। f(x) क्या हुआ, फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है। और यदि किसी इंटरवल की जो आप बात कर रहे हैं वो इंटरवल आपके पास AB है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाला और उसकी वैल्यू 0 से बड़ी है, जब मतलब टेस्टिंग करना है ना आपने, जो प्रश्न आपको पूछे जाएंगे ये पूछे जाएंगे कि ये फंक्शन देखिए ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग है, तो सरल तरीका ये है कि आप उसका डिफरेंशिएशन निकालें, ठीक है, डिफरेंशिएशन निकालिए और उस इंटरवल में फॉर एवरी x बिलोंग्स टू AB, जिस इंटरवल में आप उसको ये देखना चाहते हैं, जिस अंतराल में आप ये देखना चाहते हैं कि इस अंतराल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, उसमें उसका डिफरेंशिएशन की वैल्यू निकाली। अब ऐसा निकाला, उसका डिफरेंशिएशन देखा क्या हो रहा है, 0 से बड़ा हो रहा है, जहां x इस इंटरवल में कोई पॉइंट है, ठीक हो गया, तो इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। ये क्या हो जाएगा टेस्टिंग, इसका मतलब f(x) क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, f(x) आपका वर्धमान फलन है, ठीक हो गया। और यदि f(x) क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया, मतलब नेगेटिव आ गया, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू AB, तो f(x) आपका
डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया या ह्रासमान फलन है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, और यदि f डैश एक्स 0 हो गया, अब डैश एक्स की वैल्यू क्या हो रही है? 0 हो रही है। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ए बी, तो इसका मतलब एफ एक्स क्या है? एफ एक्स एक कांस्टेंट फंक्शन है, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि एफ एक्स क्या हो गया? कांस्टेंट फंक्शन है, अचर फलन है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अब जब न्यूमेरिकल आगे करेंगे उससे आपको और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक हो गया? अब आप देखिए स्टूडेंट, हम लोग एक्सरसाइज 6.2 का पहले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। क्वेश्चन का फर्स्ट वाला पार्ट आप देखिए, एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से पूछा जाता है। इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन पर एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है। ठीक हो रहा है? चलिए अब आप देखो, एक क्वेश्चन करता हूं। चलिए, क्वेश्चन नंबर है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1। सिद्ध कीजिए आर पर एफ एक्स आपको दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 17, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 17 से प्रदत्त फलन निरंतर वर्तमान है। प्रूव दैट इन आर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 17 इज ए कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग फंक्शन, या आप कह सकते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, निरंतर वर्धमान फलन। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? अच्छा, अब आप देखो फंक्शन आपके पास क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 17 है, ये फंक्शन है। x बिलोंग्स टू क्या है? r। आपको शो करना है कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, निरंतर वर्तमान फलन। ठीक हो गया? तो मैं क्या करूंगा, मैं निकालूंगा एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स मतलब डिफरेंशिएशन। ठीक हो गया? आज चैप्टर में आज क्या पढ़ रहे हैं? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, अवकलज के अनुप्रयोग। तो क्या क्या इनके यूज होते हैं यहां आपको पता चलेगा। तो एफ डैश एक्स मतलब ये तो कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। 3x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, और आप लिख सकते हैं विच इज ग्रेटर देन 0। 3 की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, इसका मतलब आप लिख देंगे एफ एक्स। ठीक है, x बिलोंग्स टू r में क्या लिख देंगे? निरंतर वर्धमान फलन। समझ में आ रहा है? एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इन आर। आगे समझ में क्लियर हो गया? बस सिंपल सा है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए डियर स्टूडेंट, सिद्ध कीजिए आर और एफ एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर 2x से प्रदत्त फलन एक निरंतर वर्तमान है। प्रूव दैट इन आर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये शो करना है।
फंक्शन आपके पास दिया हुआ है fx इज इक्वल टू e टू द पावर 2x है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है x बिलोंग्स टू r। x बिलोंग्स टू r मतलब सेट ऑफ रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। अब इसको दिखाना है कि ये निरंतर वर्धमान फलन, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो क्या कर देंगे, इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, ठीक है। एफ डैश एक्स ऐसा कर दीजिए, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन, 2 बार कर देंगे तो 2 टाइम डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, e टू द पावर 2x का e टू द पावर 2x रहेगा, उसके बाद 2x का डिफरेंशिएशन होगा dy dx 2x का, तो दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा f डैश x इज इक्वल टू, और 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, ये तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर लिख सकते हैं, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, तो इसका डिफरेंशिएशन 2 हो गया, तो ये आ गया आपके पास 2 e टू द पावर 2x, f डैश x इज इक्वल टू 2 e टू द पावर 2x, ठीक है। अब आपने हमेशा ये जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, ध्यान रखना, चाहे x नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव। वैसे तो e की वैल्यू आपकी, e की वैल्यू तो 2 और 3 के बीच पड़ती है, e लाइज बिटवीन 2 एंड 3, e की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी या 3 से छोटी, ये इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है e, समझ में, जैसे पाई है इरेशनल, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, ऐसे ही आपका e भी अपरिमेय है, ठीक हो गया। तो ये जो एक्सपोनेंशियल है इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, यदि x नेगेटिव हो गया तब भी 1 बाई में आएगा, ये समझ भाई। माना मैंने कहा 2 और 3 के बीच चले, तो कोई भी वैल्यू है माना, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ 2.3, फॉर एग्जाम्पल 2.3, तो 2.3 की पावर यदि आप नेगेटिव पिक करते हो तो नीचे जाकर पॉजिटिव हो जाएगी 1 बाई में, तब भी वैल्यू क्या नहीं है, पॉजिटिव ही आनी है। कहने का मतलब ये है कि एक्सपोनेंशियल हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, विच इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। इस इंटरवल r में जो f डैश x आया उसकी वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है, इसका मतलब आप क्या लिख देंगे, fx, ठीक है, x बिलोंग्स टू r में, ठीक है, क्या लिखेंगे, निरंतर वर्धमान फलन है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, fx is strictly increasing function in R। अब ठीक हो गया, क्लियर हो गया ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है स्टूडेंट, उसको देखते हैं। देखिए तो इस टाइप से आपने करना है, सरल सा आपको तरीका बता दिया किस रूप में आपका। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है उसको देखते हैं डियर स्टूडेंट। सिद्ध कीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, साइन एक्स है। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स से प्रदत्त फलन, ठीक है। पहले वाला इंटरवल है 0 टू पाई बाई 2 में निरंतर वर्धमान है, पाई बाई 2 टू पाई में निरंतर ह्रासमान है, 0 टू पाई में न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान। द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स 0 टू पाई बाई 2 में निरंतर वर्धमान है।
so that this function f(x) is equal to sin x is strictly increasing function in 0 to pi by 2. ठीक हो गया। अब आप देखिए, मैंने आपको तरीका बता दिया, इसका डिफरेंशिएशन निकाल देना है, ठीक है, और उस डिफरेंशिएशन को देखना है कि उस इंटरवल में वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। यदि डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, यदि डिफरेंशिएशन नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग हो गई, ठीक हो। तो अब आप निकाल देंगे f डैश x, f डैश x कितना हो, cos x, ठीक है, f डैश x आपका कितना हो गया, cos x, sin x का डिफरेंशिएशन आपका कितना हो गया, cos x हो गया। अब आप देखिए इन 0 to pi by 2, इंटरवल 0 से pi by 2 में, इसका फर्स्ट वाला पार्ट कर रहा हूं, 0 से pi by 2 में मतलब 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में cos का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, बताइए। पॉजिटिव होता है, तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, ठीक है, cos हमेशा पॉजिटिव होता है। तो आप लिख देंगे f डैश x इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 0 to pi by 2, ठीक है। फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 से अधिक है, जहां x कहां 0 से pi by 2 के बीच में है। तो जब फंक्शन आपका पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, f(x), f डैश x मतलब लिख देना f(x) is strictly increasing function f(x) is strictly increasing function in 0 to pi. f(x) 0 to pi by 2 में क्या लिख देंगे, रेस्टेंट निरंतर वर्तमान फलन है। अब ठीक है, ठीक हो गया। अब सेकेंड वाला इंटरवल देखिए आप, इन पाई बाय 2 to पाई, पाई बाय 2 to पाई मतलब 90 से बड़ा 180 से कम। तो cos की वैल्यू क्या होती है, 90 से बड़े और 180 से छोटे में cos की वैल्यू क्या होती है, माइनस होती है। आपको मालूम है cos 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये पढ़ा है, ठीक है। cos 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। इसका मतलब आप यदि cos 120 देखना चाहेंगे तो cos 120 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 120 डिग्री इसको लिख देंगे आप cos 90 प्लस 30 डिग्री, और cos 90 प्लस 30 माइनस साइन 30, और साइन 30 1/2 तो माइनस 1/2 आगे cos नेगेटिव। तो 90 से 180 के बीच में, पाई बाय 2 से पाई के बीच में f डैश x आपका मतलब cos x आपका नेगेटिव। तो आप लिख देंगे f डैश x इज लेस देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू पाई बाय 2 to पाई, ठीक है। इसलिए क्या रिजल्ट आया, f(x) x बिलोंग्स टू पाई बाय 2 to पाई में निरंतर ह्रासमान फलन है। आया समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। f(x) is strictly increasing function, decreasing है, strictly decreasing function in पाई बाय 2 to पाई, ठीक हो गया। f(x) is strictly decreasing function in पाई बाय 2 to पाई। f(x) पाई बाय 2 से पाई से पाई के बीच में निरंतर ह्रासमान, ठीक हो। अब आप देखिए इसका तीसरा वाला पार्ट आपका क्या है, तीसरा वाला पार्ट है
कि 0 से पाई में न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान। So that this function f(x) is not increasing, not decreasing in 0 to pi। अब बड़ा इंटरेस्टिंग आप देखिए, इसका थर्ड वाला पार्ट आप देखिए। आप देखिए ए बी सी वाले हैं, ये बी है, पहला वाला ए था, अब सी वाला देखिए। आप देखो f(x) आपका है sin x, हमने निकाल दिया था f(x) कितना हो गया था cos x, ठीक है। अब इन 0 to पाई, 0 से पाई के बीच में देखिए। अब 0 से पाई के बीच में कहीं तो cos पॉजिटिव है, ठीक है, और कहीं cos नेगेटिव है। ये f(x) 0 से π/2 के बीच में पॉजिटिव है और f(x) π/2 से पाई के बीच में नेगेटिव है, ठीक है। f(x) is greater than 0 for every x belongs to 0 to π/2 and f' यहाँ लिख देता हूं, आप देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए। एंड f(x) is less than 0 for every x belongs to π/2 to pi, ठीक है। अब क्या बात आ रही है सामने कि कोई फंक्शन 0 से π/2 के बीच में तो इंक्रीजिंग बन रहा है और π/2 से पाई के बीच में डिक्रीजिंग बन रहा है। तो यदि आपसे बोला जाए कि ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है तो क्या बोलेंगे आप? 0 से π/2 के बीच में फलन वर्धमान है, π/2 से पाई के बीच में फलन क्या है? ह्रासमान है। तो 0 से पाई के बीच में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे आप? एक स्पष्ट राय नहीं आएगी ना, न तो आप उसको इंक्रीजिंग बोलेंगे न तो डिक्रीजिंग बोलेंगे, ठीक हो। 0 से पाई के बीच में जब 0 से पाई की बात होगी, 0 से π/2 के बीच तो स्पष्ट हो गया फंक्शन आपका इंक्रीजिंग, π/2 से पाई के बीच में स्पष्ट बात आ गई फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है। परंतु 0 से पाई के बीच की बात होगी तो कहीं फंक्शन इंक्रीजिंग है कहीं फंक्शन डिक्रीजिंग है, इसलिए एक बात नहीं आएगी, न तो आप इंक्रीजिंग बोलेंगे और न डिक्रीजिंग बोलेंगे। तो रिजल्ट के रूप में क्या जाएगा इसका मतलब f(x), ठीक है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 0 to पाई में क्या लिख देंगे? न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान, ठीक है। f(x) is neither increasing nor decreasing in 0 to पाई। अब समझना क्या आपको, ठीक है। तो कोई फंक्शन इंटरवल के किसी हिस्से में इंक्रीजिंग है किसी में डिक्रीजिंग है तो पूरे इंटरवल में आप लिख देंगे न तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग, कोई स्पष्ट बात तो आई नहीं रही, ठीक है। बस ये आपको प्रूफ करना था, ये आपको शो करना था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, इसको करते हैं, समझना है आपके, तो ये करना है बेटा, पढ़ाई का रिदम बनाओ क्योंकि फरवरी में एग्जाम हो सकते हैं, संभावनाएं, ठीक है ना। तो समय कितना रहेगा? आज 1 दिसंबर है, दिसंबर जनवरी 2 महीने हैं, फरवरी तो पेपर में चला जाता है, ठीक है ना। फाइल बनाओ, ये करो वो करो, है ना। तो तैयारी के 2 महीने हैं, जरा जम जाओ। और
एग्जामिनेशन के लिए उतना ही देखो जितना सिलेबस में जो डिलीटेड है उसको मत देखिए, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 आप देखो। आपके पास है अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें f(x) = 2x² - 3x से प्रदत्त फलन f निरंतर वर्तमान है और निरंतर ह्रासमान है। फाइंड द इंटरवल इन विच f(x) = 2x² - 3x is strictly increasing and strictly decreasing। यह आपने इंटरवल निकालना है। अभी तो प्रश्न क्या था, इंटरवल दिया हुआ, ठीक है ना। अब निकालना है वो इंटरवल, वो फाइंड आउट करना है आपको। तो फंक्शन f(x) है आपका 2x² - 3x, f(x) = 2x² - 3x, ये है, ठीक हो गया। अब क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन निकालूंगा। तो डिफरेंशिएशन आप सीधे आप f' लिख देंगे ना, तो एग्जामिनर साहब समझ जाएंगे कि डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। जब शुरुआत कर रहे थे हम लिख रहे थे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, या आप डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हैं f' मतलब आप इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन अलग होगा और माइनस इसका अलग होगा। इसका कितना होगा 2x² का, बोलिए 4x हो गया, ठीक है भाई। x² का कितना 2x, 2 तो बाहर आ जाएगा, x² का 2x हो गया, तो ये तो 4x आ गया। माइनस सौरभ बताओ 3x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 3 आ जाएगा। x का तो x के रिस्पेक्ट में 1 3 होगा, ठीक है। जब आपसे ये पूछा जाएगा कि इंटरवल निकालिए तो आप f' को अपनी तरफ से 0 पुट करेंगे, पुटिंग इसको अपनी तरफ से करेंगे, पुटिंग f' = 0, f' को f' बराबर 0 रखने पर, f' बराबर 0 रखने पर इसको अपनी तरफ से 0 करेंगे। कब, जब आपने इंटरवल देखना हो, ठीक है ना, जब आपने इंटरवल निकालना हो, ठीक है ना। तो इसको 0 कर देंगे तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा 4x - 3 = 0, दिस इंप्लाइज दैट 4x = 3, दिस इंप्लाइज दैट x = 3/4। आएंगे x की वैल्यू 3/4 आई कि नहीं आई, ठीक है। अब कहीं आपको ये भी दे रखा है कि ये x की वैल्यू कहां है, कहां डिफाइंड है, ये x कहां परिभाषित है। इसका मतलब x कहां परिभाषित है, R में परिभाषित है। R मतलब सेट ऑफ रियल, सेट ऑफ रियल में ये परिभाषित है, इसका मतलब ये। अब R जो आपका इंटरवल होता है, सॉरी R जो रियल नंबर का सेट है उसको आप यदि देखना चाहेंगे तो ऐसे होगा, -∞ to +∞, ये तो होता है, ठीक है। इसमें आपकी सारी रेशनल नंबर आ जाती है, सारी इरेशनल नंबर आ जाती है, सारी परिमेय संख्या की यही है और सारी अपरिमेय संख्या की यही है। अब आप देखिए मुझे एक बीच का पॉइंट मिल गया, हमें तो R में देखना है ना, पर मुझे बीच का पॉइंट मिल गया एक 3/4। तो इस इंटरवल के मैं 2 पार्ट्स करता हूं, एक करता हूं -∞ से 3/4 और 3/4 से +∞ कर सकता हूं। एक पॉइंट मिल गया ना मुझे, जैसे आप नंबर लाइन खींचते हैं, संख्या रेखा खींचते हैं, ये यहां -∞ है, यहां +∞ है, ठीक है। आपने कहा कोई पॉइंट आपका 3/4 यहां है, तो मैं यहां से पहले यहां देखूंगा और फिर यहां से यहां देखूंगा, 2 इंटरवल आ गए आपके पास, ठीक है। तो एक तो -∞ से 3/4 है और दूसरा +3/4 से ∞, ठीक है। अब आप देखिए इन -∞ to 3/4 इस वाले इंटरवल में f' की वैल्यू क्या है,
जब आप फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करेंगे तो एफ डैश एक्स की वैल्यू देखने आप, यदि एफ डैश एक्स उस इंटरवल में पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग हो गए, एफ डैश एक्स उस इंटरवल में नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग हो गई। ऐसे ये तो दो बातें हैं। तो अब इस इंटरवल में देखिए एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, तो मैं आपको सरल तरीका बताता हूं। माइनस इंफिनिटी से 3/4 के बीच में क्या क्या है भाई, 3/4 आप समझिए कि 0 के बीच में होगा, 1 यहां है, -1 यहां है, 3/4 पे यहां होगा ना, ठीक है। तो यहां से लेकर के यहां के बीच में किसी भी पॉइंट पर आप देख लीजिए, आपने कहा मैं 0 पे देखता हूं, ठीक है। एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 पे देखिए तो क्या रहा है, -3 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है नहीं आ रहा, या -1 पर देखिए तो -4 -3 -7 आया नहीं आया। इसका मतलब मैं कोई भी वैल्यू 3/4 से लेस की कोई वैल्यू लूंगा, एफ डैश एक्स में हमेशा नेगेटिव आना है, क्लियर, ठीक है। तो आप लिख देंगे यहां पर लिख देते हैं एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। अब मैथ तो सिंबल में चलती है, लिखने की जरूरत नहीं कि एफ डैश एक्स का मान 0 से छोटा है, आपने लिख दिया भाई ये हो गया पर्याप्त, दिस इज इनफ, क्योंकि मैथ्स की अपनी भी एक लैंग्वेज है। तो एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू 3/4 आ गया जी, सॉरी 0 से छोटा आ गया मतलब नेगेटिव आ गया। इसका मतलब एफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू 3/4 में क्या निरंतर ह्रासमान फलन है, ये तो आपको लाना है, निरंतर ह्रासमान फलन है, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। एफ एक्स इज स्टेपली डिक्रीजिंग फंक्शन एफ एक्स इज स्टेपली डिक्रीजिंग फंक्शन in -इंफिनिटी टू 3/4। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का तो आपके पास आ गया कि किस इंटरवल में है, ठीक है। अब आप देखिए इसका दूसरा वाला पार्ट आप देखते हैं। दूसरा वाला पार्ट हम इधर देख लेते हैं, इसकी तो जरूरत है नहीं। दूसरा इंटरवल देखिए डियर स्टूडेंट, दूसरा इंटरवल हमने क्या कहा था, इन 3/4 इंफिनिटी। इस वाले इंटरवल में देखिए आप 3/4 से इंफिनिटी वाले में देखिए, ठीक है। आपके पास एफ डैश एक्स कितना था, ये था ना, ये तो है। अब आप इसको देखो 3/4 से बड़ी वैल्यूज देखो, 1 2 3, हम वो मान देखेंगे ना, कोई भी एक या दो वैल्यू ले लो, उसी पर पूरे इंटरवल की कहानी चलने वाली है, ठीक है ना। तो 3/4 से इंफिनिटी, 1 पे देख लो कितना हुआ, 4 -3 1 आ गया, 2 पे देखो 5 हो गया, इसका मतलब पॉजिटिव है ना, इसका मतलब पॉजिटिव है। तो 3/4 से बड़ी जो भी वैल्यू होगी उस पर फंक्शन क्या होना है, इस डिफरेंशिएशन में क्या होना है, पॉजिटिव होना है, 0 से बड़ा होना है। तो एफ डैश एक्स इज 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू 3/4 कॉमा इंफिनिटी। यहां क्लोज इंटरवल मत लगा दे, एक होता है ओपन इंटरवल, देखो एक होता है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब हुआ, बता सकते हैं, अलेमत में तो पढ़ाया था, वो वैल्यू नहीं होती, कौन सी, इसी की बात बोलो। इसमें ए बी होगा, हाँ
इस इंटरवल में ए भी है, बी भी है, और ए के बीच में जितना आता है सब कुछ उतना है। इसमें न तो ए है न बी है, परंतु ए और बी के बीच में जितना सब कुछ है वो सब है। ऐसा नहीं, ठीक है ना। उदाहरण के रूप में आप कहेंगे 1 5 इस इंटरवल में न तो 1 है ना 5 है, ये केवल बाउंड्री बता रहे हैं। और 1 से 5 के बीच में जितने नंबर है वो सब है। इसमें 1 भी है, 5 भी है, और 1 और 5 के बीच में जितने नंबर है वो सब है। ठीक हो। तो अब क्या है, f डैश x ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू दिस। इसका मतलब f(x), ठीक है, 3/4 इंफिनिटी में निरंतर वर्तमान फलन है। ठीक है, f(x) is strictly increasing function in 3/4 to infinity। आंसर चेक करिए तो क्या आ रहा है। ठीक है, क्या रहा है? जी सर। ठीक है, समझ गए आप? क्वेश्चन समझ गए सूरज? ठीक है ना। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, बोलिए फंक्शन बोलिए f(x) इज इक्वल टू 2x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7 ये है ना। आपको देखना है कि किस इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, किसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, किसमें निरंतर वर्धमान है, किसमें निरंतर ह्रासमान है। तो उसके लिए क्या तरीका है, क्या करना है, सबसे पहले डिफरेंशिएशन पहले f डैश x। अब सीधा सीधा बोलो सर कितना हुआ डिफरेंशिएशन? 6x। हाँ 6x²। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। x³ का डिफरेंशिएशन 3x², तो 3 × 0 माइनस इसका कितना होगा 6x हो गया, माइनस इसका कितना होगा 36 हो गया। क्लियर है। अब क्या करेंगे, इंटरवल फाइंड आउट करने के लिए इसको हमें 0 करना पड़ेगा। ठीक है, पुटिंग ये अपनी तरफ से रखना है, पुटिंग f डैश x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया 6x² माइनस 6x माइनस 36 इज इक्वल टू। इसका मतलब क्या हुआ, 6 कॉमन ले लीजिए, x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और इस 6 से यहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 हो गया, x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। ठीक है, प्राइम में लेंगे, त्रिपदी है, इसका मल्टीप्लाई माइनस 6x² होगा, उसको 2 से पार्ट करो, मल्टीप्लाई करके तो माइनस 6x² हो गया, प्लस माइनस करने पे माइनस x होगा। बता सकते हैं यस, x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। माइनस 3x प्लस 2x माइनस x, और माइनस 3x इंटू 2x माइनस 6x² होगा कि नहीं? तो आप फैक्टर कर लीजिए, दिस इंप्लाइज दैट इसमें x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3 प्लस इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 3 कॉमन ले लीजिए और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक ठीक है। अब आप देखिए ये 2 0 हैं,
इन दो का मल्टीप्लाई 0 है, तो या तो ये 0 है या ये 0 है। इफ पर कर लेते हैं, if x minus 3 is equal to 0, this implies that x is equal to 3। या तो ये 0 या ये 0 है, या दोनों 0 है, ठीक है। यदि ये 0 है तो x का मान 3 है, और if x plus 2 is equal to 0, this implies that x is equal to minus 2। यहाँ तक क्लियर है? तो मेरे पास x की दो वैल्यूज आ गई, 3 एंड माइनस 2। अब आप नंबर लाइन आप जानते हैं, यह आपकी नंबर लाइन है माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, एक पॉइंट आपका 3 है, बीच में बिल्कुल 0 मान लीजिए, ठीक हो गया। 3 आप यहां मान लीजिए, ये 3 है, और माइनस 2 आपका 0 के 0 वाला पॉइंट मिडिल में, या कहीं माइनस 2, ठीक है। तो इसको फिलहाल मैंने क्यों वैसे करिए, कंफ्यूज न करे आपको। तो इंटरवल कौन कौन हो गए? इंटरवल कौन आएगी? अंतराल बनाइए कौन कौन? बोलिए। माइनस इंफिनिटी टू माइनस 3 क्यों? ये तो है, पहले तो ये आएगा ना, तो एक इंटरवल ये है, दूसरा इंटरवल ये है, और तीसरा यहां से इन्फिनिटी। 3 ऐसे हो गए ना इसके, एक ऐसा इधर से इधर, एक ऐसा इधर से इधर, और बीच का भी। तो एक इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2, दूसरा बना माइनस 2 से 3, और तीसरा इंटरवल बना 3 से इन्फिनिटी। कोई कठिन है? सरल सी बात है। पॉइंट निकल गए ना, वो हमको इंटरवल के बारे में जानकारी दे। अब आप देखिए, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू है 6, चलिए कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 है, या सबसे बढ़िया है जो मैंने निकाला था ना ये, या चलो ये लिख लेता हूं, दैट इज इक्वल टू 6 एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2, यह आया था एक्चुअली। इसका जब मैंने फैक्टर किए तो इसके फैक्टर क्या है? एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 2, ये तो फैक्टर है। इसके फैक्टर ये है, 6 तो बाहर है कॉमन, ठीक है। अब आप देखो इन किसमें, इस इंटरवल में देखो, माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2 में इससे पहले क्या हो सकता है? कोई एक मान बोलो, माइनस 3 होगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 होगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस 3, तो माइनस 3 और माइनस 3 माइनस 6, और यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस 1, और माइनस 6 और माइनस 1 क्या होगा? प्लस 6 हो गया, ठीक। एक और लिख लो, माइनस 4 इधर की तरफ ना, माइनस 2 से पीछे देखना नहीं, माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक। माइनस 4 देखो, माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7, और माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2, और माइनस 7 और माइनस 2 कितना बना? 14 प्लस आ रहा है। तो इन दिस इंटरवल एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन, सरल है कि नहीं? बजाय आप यहां मान रखो तो आपको कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी, इसमें आपके लिए आसान हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब एफ एक्स क्या लिख देंगे? माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2 में क्या है? निरंतर वर्तमान फलन, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। यहां तक क्लियर हो? अब दूसरा इंटरवल देखो, इन किसमें? माइनस 2 टू 3 में कौन कौन आएंगे बीच में? माइनस 1 आएगा, 0 भी आएगा। चलो 0 पे देखते हैं, सबसे सरल है, 0 तो बड़ा फ्रेंड है, जब चाहो उसको यूज करो। एक्स इक्वल टू 0 करो, 0 हो गया, तो माइनस 3 इंटू प्लस 2 माइनस 6 हो गया, तो 6 इंटू माइनस 6 माइनस 36 हो गया, ठीक। आप कह रहे हैं 1 भी आएगा,
1 में तो आएगा, 1 देख लो, 1 -3 -2 और 3 -6 हो, वो भी नेगेटिव है, ठीक है। इसका मतलब 2.1 देखने की, -2 3 में f डैश x क्या है, नेगेटिव आ रहा है, f डैश x इज लेस देन 0, इसका मतलब fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इन -2 और 3। हिंदी में लिख दीजिए निरंतर ह्रासमान फलन। समझ में आया? क्लियर हो रहा है? ठीक। अब एक इनमें बड़ा भी और बचा, वो कौन सा है? 3 से इंफिनिटी। हाँ, उसको देखते हैं, उसमें f डैश x क्या है। f डैश x की वैल्यू देखते हैं। देखिए f डैश x मेरे पास आ गया था 6 x -3 x + 12, ठीक है। इन किस इंटरवल में देख रहे हैं आप? 3 to ∞, ठीक है। तो इसके बीच में कोई एक वैल्यू ले लो, 4 ले लेते हैं। 4 को देखिए, 4 -3 1 प्लस 1 आएगा, अरे क्या 6, ए भी पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव, मतलब 3 से इंफिनिटी में वो सब वैल्यू हैं जो 3 से बड़ी है। तो 3 से बड़ी यहाँ जितना रखते जाओगे पॉजिटिव बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, चाहे जो मान रख लो, x = 5 रखो, 5 - 3 कितना, +2, अरे 7 हो गया, तो +2 और 7 का मल्टीप्लाई पॉजिटिव तो होना है। इसका मतलब f डैश x इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 3 to ∞। f डैश x का मान 0 से बड़ा होगा, मीन्स पॉजिटिव होगा। 0 से बड़ा मतलब क्या होगा? पॉजिटिव होगा इस इंटरवल में। इसका मतलब क्या लिख देंगे? fx, ठीक है, 3 इंफिनिटी में निरंतर वर्तमान फलन है। fx is strictly increasing function in 3 to। अब जरा चेक करिए, आंसर इसका चेक करिए, कहाँ फंक्शन इंक्रीजिंग है, कहाँ फंक्शन डिक्रीजिंग है, देखिए तो, देखिए जरा, ठीक हो रहा है? इसमें फंक्शन आपका इंक्रीजिंग हुआ था और इसमें भी इंक्रीजिंग हुआ, इसमें भी निरंतर वर्तमान, इसमें भी निरंतर वर्तमान है, और इस वाले में क्या आया था? निरंतर ह्रासमान आया। आया समझ में? नहीं आया? ठीक है ना? ठीक है इसमें और क्या क्वेश्चन है अगला? अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें निम्नलिखित फलन f निरंतर वर्तमान या ह्रासमान है। fx = कितना है? x² + 2x + 5, यही है ना? ठीक है। इसमें कुछ चेंजेस तो नहीं कर रखे, = लिखा है इसका, = के लिए जगह नहीं है, ऐसा है कि आपके यहाँ भी ऐसे ही ना? चलिए एक और कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए, कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन बताइए? सरल है, कठिन है भाई? सरल है ना? और एक क्वेश्चन आएगा ये समझो, ठीक है। एग्जाम्पल वाले भी कर लेना, ठीक है ना? कई बार बेटा एग्जाम्पल भी पूछा जाते हैं और बच्चों को छोड़ देते हैं, और फिर जैसे वो बोर्ड में स्थान जब क्रिया थी ना, तो 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन एग्जाम्पल से आ गया, तो उसमें वो किया नहीं, बस वो एक क्वेश्चन गलत हो गई और 94 मार्क्स है, 6 मार्क्स से कट है ना, इसलिए एग्जाम्पल जरूर हो। प्रॉब्लम आती मुझे पूछिए। क्वेश्चन नंबर 6 का ए वाला पार्ट आप देखिए,
एफ एक्स कितना हुआ, एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है डियर स्टूडेंट, x square plus 2x एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। इस फंक्शन के लिए आपने वो इंटरवल निकालने हैं जहां यह इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, वर्धमान है या ह्रासमान है। वो अंतराल निकालिए जहां फंक्शन क्या है, वर्धमान ह्रासमान। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, तरीका क्या है, क्या बताया है, एफ डैश एक्स। अब आप डायरेक्ट करेंगे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 2x का डिफरेंशिएशन 2 और 5 का डिफरेंशिएशन 0। अब क्या करेंगे, बोलिए, यस, पुटिंग एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कितना हुआ डियर स्टूडेंट, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब आपके पास कितना आ गया, 2x इज इक्वल टू -2। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस, x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, -1। अब इससे आप क्या बना सकते हैं, इंटरवल बनाएंगे। ठीक है, तो अपने जानकारी के लिए रख में ऐसे एक वो खींच लीजिए, क्या नंबर आएगा, ठीक है, इधर -इंफिनिटी इधर +इंफिनिटी। ठीक हो गया, ये -इंफिनिटी हो गया, ये +इंफिनिटी हो गया, यहाँ बिल्कुल मिडिल में आपका 0 है। लिखना मत, कंफ्यूज कर देगा आपको, पता चला उसका भी आपने इंटरवल बना लिया, तो समझ जाइए 0। x इक्वल टू -1 कहाँ होगा, लेफ्ट में होगा यहाँ, तो ये आपका -1 है ये। अब देखिए इंटरवल्स बनाए, अंतराल बनाइए, अंतराल कौन कौन हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, यस, -इंफिनिटी टू -1 और -1 टू इंफिनिटी, -इंफिनिटी टू -1 और -1 टू इंफिनिटी। ठीक हो, अब आप देखिए आपके पास है क्या, एफ डैश एक्स है डियर स्टूडेंट मेरे पास 2x प्लस 2। इसको आप चाहो तो क्या लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 1 होगा, नहीं होगा बोलिए, ठीक है ना, मेरे लिए कैलकुलेशन के लिए आसान होगा। ठीक है, इन इंटरवल इन -इंफिनिटी टू -1, इसमें देखिए आप एफ डैश एक्स क्या आएगा, -1 से इधर -2 ले लो, तो -2 प्लस 1 -1 नेगेटिव आ गया, -3 ले लीजिए, -3 प्लस 1 -2 मतलब नेगेटिव हो। -1 से छोटी वैल्यूज हैं, -1 से एक प्रश्न कई बार आता है छोटे बच्चों के पास कि संख्या रेखा पे आप कैसे देखेंगे कौन नंबर बड़ा है कौन छोटा है, तो जो दाएं तरफ है वो बड़ा होता है और जो बाएं तरफ है, -1 के दाएं तरफ जितने नंबर होंगे उससे ग्रेटर है, और -1 से लेस कौन होंगे, सारे लेफ्ट में जो पड़ रहा है। ठीक है, तो -1 से छोटे, ठीक है ना, -2 -3 ये सब आएगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -1। -इंफिनिटी से -1 के बीच में ये आपका 0 से छोटा है, नेगेटिव आ रहा है। ठीक है ना, देख रहे हैं आपने x इक्वल टू -2 करके, इसका मतलब एफ एक्स इज क्या लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे आप, स्ट्रिक्टली बोलिए, डिक्रीजिंग फंक्शन। किसमें, इन किसमें -इंफिनिटी से -1। ठीक है, हिंदी में लिख दीजिए एफ एक्स किस इंटरवल में, -इंफिनिटी से -1 में निरंतर ह्रासमान फलन। ठीक हो गया। अब दूसरे इंटरवल की बात करें हम, दूसरे इंटरवल देखो
एफ डैश एक्स है 2x + 1 है ना, इन किसमें डिफरेंस है? -1 to -1 टू infinity. -1 टू इंफिनिटी के बीच में और कौन आएगा? 0 बोलो। 0 जीरो आएगा ना, तो जीरो रख दीजिए, 1 to g 1 बन गया, प्लस बन गया। फिर और क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 1 + 1 पॉजिटिव है, मतलब -1 से बड़ी जो भी नंबर रखोगे यहाँ वो सब पॉजिटिव हो जाएगा, ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू -1 टू इंफिनिटी। तरीका मैंने बता दिया, कोई 2 पॉइंट ले लो, -1 से बड़ा भी एक 0 ले लिए तो 0 पर भी ये पॉजिटिव 2 बन रहा है, x = 1 लिया तो 4 बन जा रहा है पॉजिटिव। इसका मतलब एफ डैश एक्स आपका पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 और एवरी दिस। इसका मतलब एफ एक्स -1 टू इंफिनिटी में कितना रेजिस्टेंस? निरंतर वर्धमान फलन। ठीक है, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ठीक है, इन -1 टू इंफिनिटी। बस देखिए, तो आंसर चेक करिए, ठीक आ रहा है? चेक करिए कितना आ रहा है? क्या कह रहे हैं? -1 से छोटे के लिए हाँ आसमान, ठीक है, -1 से बड़े के लिए वर्ग। ठीक है। अंतराल बोल रहा है तो हमने अंतराल के रूप में निकाल दिया। ऐसा भी कह सकते हैं कि -1 से ग्रेटर के लिए यहाँ कौन से नंबर आएंगे? -1 से बड़े आएंगे ना, ऐसा लिख रहा होगा। x इज ग्रेटर देन -1 के लिए फंक्शन निरंतर वर्धमान, और कहाँ? यहाँ ये जो इंटरवल है x की वैल्यू -1 से लेस है, छोटी है, उसके लिए फंक्शन ह्रासमान। ये लिख रहा है क्यों? ठीक है साहब, ये लिख रहा है। आर यू कन्फर्म? तो अब कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ गए? ऐसा भी लिख सकते हैं, पर जब अंतराल बोल रहा है आपसे तो इंटरवल तो यही होना, इंटरवल के रूप में आप ऐसे ठीक हो गया। और इससे जो पहले वाला क्वेश्चन हमने किया था उसमें किस रूप में लिखा हुआ था? उसमें सही था जो उसमें उसी रूप में था इंटरवल, तो ऐसे लिखे आप, क्योंकि अंतराल पूछ रहा है ना। ठीक है ना? ठीक है, इस रूप में करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।